नमस्कार दोस्तों। तो आज वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और एचएफटी। ये क्या चीज है? इन टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए आजकल बहुत लोग देख रहे होंगे। तो क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का मतलब ये है कि भाई उस ऐसी ट्रेडिंग जिसके अंदर क्वांटिटीज का एनालिसिस करते हैं। ये तो है क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग की डेफिनेशन। अभी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है क्या? देखो भाई, एल्गो का मतलब होता है ऑटोमेशन। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कोई अलग से चीज नहीं, ये सिर्फ जो आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है उसको ही आप ऑटोमेट कर देते हो, तो वो होगी आपकी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। और एचएफटी क्या है भाई? एचएफटी है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ योर ट्रेड्स आर जस्ट इंक्रीज। मतलब इसका यह है कि भाई आपने जल्दी जल्दी ट्रेड लेने बेचने हैं, बहुत जल्दी जल्दी। और अगर इस जल्दी जल्दी को हम, यार देखो, अगर आप खुद से किसी चीज को लेना है बेचना शुरू करो, खुद से बाय सेल का ऑर्डर लगाओ, तो उसमें निकल जाता है टाइम, नहीं हो पाता। ये एचएफटी जो है ना, इंसानों से हो ही नहीं सकती। तो एचएफटी तो है ही टोटली एल्गोरिथमिक। अब समझ रहे मेरी बात? एचएफटी टोटली एल्गोरिथमिक है। और एल्गोरिथम्स के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो, वो क्वांटिटेटिव है या फिर डिस्क्रिप्टिनरी है, ये सिस्टमेटिक है। समझ रहे हो? 3 2 1 कैसे हम बैक साइड जा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब व्हाट आर क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग? व्हाट इज क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग? ये हमने देख ही लिया है पहली भी। अभी मैंने जो बताया, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग ये है कि जिसके अंदर हम प्राइस और वॉल्यूम के डाटा को एनालिसिस करते हैं और उनके बेसिस पर हम ये अंदाज लगाते हैं कि भाई जब जब मंडे को 5% का बढ़त आया तो ट्यूसडे वेडनेसडे को वो 5% सारा वापस गिर गया। तो मतलब इस तरह का एनालिसिस। या भाई जब जब 12 बजे के बाद किसी स्टॉक में बहुत हाई वॉल्यूम्स आई, उसके पिछले 5 दिनों की वॉल्यूम का वॉल्यूम के एवरेज से दुगना आई 1 मिनट के अंदर अंदर, तो यानी कि यहां पे एक इंस्टेंट प्राइस में स्पाइक मिलेगा, यानी बढ़त मिलेगी। तो इस तरह के एनालिसिस को जब हम करते हैं, भाई पुराने डाटा में एनालिसिस कर दिया, और इस तरह के एनालिसिस से हम जो स्ट्रेटजी बनाते हैं उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, इसके अंदर कई सारी स्ट्रेटजीज हैं, उसकी हम बात करेंगे। हाउ डज क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग वर्क? तो ये क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग कैसे काम करता है? देखो, मैंने आपको बताया काम करने का तरीका इसका सिर्फ ये है कि जैसे हम नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, नॉर्मली जिसे हम कहते हैं सिंपली, भाई डोजी आ गया तो प्राइस रिवर्स होगा। भाई गारंटी तो कुछ नहीं है, हो सकता है। अब ये होता है नहीं होता है ये तो पता चलेगा ट्रेड लेने के बाद। पर अगर हम हिस्टोरिकल डाटा में देखें तो भाई ऐसा हुआ है। कितनी बार? 100 में से 70 बार ये हुआ है। ठीक है, इसी तरह क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग काम करता है कि भाई जब जब मेरा इस तरह का इंसिडेंट होएगा, मैं इस तरह का कोई एक्शन लूंगा, यानी कि इतना वॉल्यूम स्पाइक लगा तो वहां पे आपका प्राइस बढ़ने या घटने की संभावना है। ठीक है, इज इट प्रॉफिटेबल? यस इट इज प्रॉफिटेबल एट सम एक्सटेंट। यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई कुछ एक्सटेंट तक ये आपका प्रॉफिटेबल है। पर अगर आप रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट के ध्यान में रखते हुए काम करोगे, रिस्क रिवार्ड का मतलब ये कि आपकी स्ट्रेटजी गलत भी हो सकती है, या वो स्ट्रेटजी तो काम करती है पर उस ट्रेड में काम ना करे जो सा आपने लिया। ठीक है ना, यही गेम है मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड का। अब देखो, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी एनालिसिस ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम, ये इन क्वांटिटीज का एग्जांपल है। टाइम बेस्ड भी हो सकता है कि भाई 5 बजे के बाद या 2 बजे के बाद इस तरह का मूवमेंट आता है, और ये हर बार आता है। मैं पिछले 20 साल के डाटा में देख लिया कि ये वाला स्टॉक 1 बजे के बाद चलता है। जैसे निफ्टी में आपको मूवमेंट मिलेगा 1 बजे के बाद या सुबह 10 बजे से पहले पहले। इस तरह के एनालिसिस को क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। Now, algorithmic trading is not a trading style on its own in terms of holding period or trading strategies. Instead, algorithmic trading is the way in which we construct and execute our trading strategies. समझे कुछ? समझे? एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग अपने आप में कोई अलग से स्ट्रेटजी नहीं है। इट्स जस्ट ए वे टू एग्जीक्यूट आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। समझे ना? यानी कि इसमें आप अपना ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी जो है, एक तो बंदा खुद से बाय कर रहा है, डोजी आने के बाद मुझे लग रहा है कि रिवर्स मारेगा तो मैं तो खुद से ऑर्डर लगा दिया, बाय कर लिया। एक बंदे ने अपने सिस्टम्स में कोडिंग करी, अपने कंप्यूटर के अंदर कोडिंग करी कि भाई जब डोजी बने, ठीक है, तो तब मेरा इतना माल उठ जाए, मेरे 1 लाख के अकाउंट का 2% रिस्क लेते हुए जो भी प्राइस हो उस प्राइस पर इतनी क्वांटिटीज बाय हो जाए ऑटोमेटिकली। अब वो जो ऑटोमेटिकली मैंने अपने आप से लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली या ऑटोमेशन ऑफ योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इज कॉल्ड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। समझे भाई? ओके।
अब HFT ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, अब HFT ट्रेडिंग की बात करें हम, जो HFT ट्रेडिंग हमने शुरू में गई थी क्वांटिटेटिव एल्गोरिथम HFT, ये अपने आप में मतलब ये सेम नहीं है। ये क्वांटिटेटिव एल्गोरिथमिक और HFT अपने आप में सेम नहीं है। वर्सेस बली लगा दिया मैंने इनका, मैं आपस में कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं बस इनके आपको डेफिनेशन बता रहा हूं कि HFT क्या है भाई। HFT हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, बहुत हाई का मतलब समझ रहे, सेकंडों में निकलना, सेकंडों में बाय करना, सेकंडों में सेल करना। और HFT ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर किस तरह की स्ट्रेटजी है ना, HFT ट्रेडिंग स्टाइल बोल लो यार इसे, HFT ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ना बोल के इसे स्टाइल बोल लो, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्टाइल। इसके अंदर भाई स्ट्रेटजीज ये हैं: इंडेक्स आर्बिट्राज, वोलेटिलिटी आर्बिट्राज, स्टेटिस्टिकल आर्बिट्राज एंड मर्जर आर्बिट्राज। भाई ये वाली स्ट्रेटजी मैंने भी कभी नहीं लगाई, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं यार, हमारे सिंगल लैपटॉप से लगानी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसमें जो आर्बिट्राज है ना, आर्बिट्राज का मीनिंग आप सर्च करिए कभी डिक्शनरी में या फिर गूगल पे। आर्बिट्राज का मीनिंग होता है डिफरेंस इन प्राइस ऑफ सेम थिंग इन टू डिफरेंट मार्केट्स। यानी कि एक जैसे TCS का शेयर का प्राइस अगर BSE पे चल रहा 2021 और NSE पे चल रहा हो 2019, ये ₹2 का जो अंतर है ना, इसे खा जाएंगे HF हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, इसे खा जाएंगे कैसे? बाइंग ऑफ सेम स्टॉक फ्रॉम ए वन एक्सचेंज एंड सेलिंग सेम स्टॉक ऑन अनदर एक्सचेंज। यानी मैंने 2019 में बाय करा BSE से, और उसी टाइम सेम उसी क्षण उसी मोमेंट पे उतनी ही क्वांटिटी मैंने सेल कर दी NSE पे 2021 में, और वहां 2019 पे बाय कर लिया। तो बस यही आर्बिट्राज है भाई, समझे ना? सेम स्टॉक को या सेम कमोडिटी को या सेम चीज, कोई भी ऐसी जो लिस्टेड है उस चीज को एक जगह बाय करना, उससे दूसरी जगह सेल कर देना। इसमें भाई इंडेक्स हो सकती है, वोलेटिलिटी आर्बिट्राज, स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज, मतलब कि जो डिफरेंस है उसे खाना ही आर्बिट्राज है भाई। इसके अंदर प्रॉफिट, अब प्रॉफिट होएगा, बनता है प्रॉफिट तो, पर इसे एक तरह से स्कैल्पिंग समझो। स्कैल्पिंग है तो फिर भी हम जो है ना चार्ट देखते हैं या फिर ऐसा कुछ, इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का, और जिसके अंदर स्पीड है, एग्जीक्यूशन का गेम है सारा HFT तो। ठीक है भाइयों, अब मैंने आपको बताया 3 मोटी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और HFT क्या है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के अंदर हम घुसेंगे नहीं, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर्स हैं। वो जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं वो तो मेरी ये वीडियो देखने की भी नहीं, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी बाप है। ठीक है, ट्रेडिंग स्टाइल्स ये सब ठीक है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। अगर आपको एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग ही करनी है तो भाई आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, या आपको अपनी स्ट्रेटजीज बनाने के बाद उसे किसी कोडर, जो प्रोग्रामर होते हैं उनसे उसे प्रोग्रामिंग करवानी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग मतलब कि भाई देखिए, जब इस तरह की एक्शन हो रहे हैं बाजार में, तो तब ऐसा कितनी बार हो रहा है, यही एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग या एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स करते हैं। ठीक है भाई। और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग भाई ये है कि मैं क्वांटिटीज के बेसिस पर अपने एक्शन लूंगा, ये है क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग। यानी कि जब 2%, जब वॉल्यूम इंक्रीज विद प्राइस तो मैं बाय करूंगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज विद डिक्लाइन इन प्राइस तो अब मैं समझ के चलूंगी आने वाले टाइम में और गिरने की संभावना है। यही क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस यही है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।